अभी 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खबर देखी थी मैंने। वह खबर बिहार की है, वह खबर नेताओं की है और वह खबर बिहार के जनता के संबंधित है। जहाँ पर भी नेताओं से संबंधित खबर है वह जनता से संबंधित स्वाभाविक रूप से हो जाती है। तो खबर ये थी कि बिहार के कुल 6 सांसदों ने अपने क्षेत्र में विकास की राशि में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया है पिछले 2 साल में, जबकि उन सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के खर्चे के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये मुहैया करवाए गए थे। ये राशि सभी सांसदों को मुहैया करवाई गई है, देश के सारे सांसदों को, उनमें बिहार के भी सांसदों को मुहैया करवाई गई है। लेकिन बिहार के 6 सांसदों ने रिकॉर्ड बनाकर पिछले 2 सालों में जो राशि मुहैया करवाई गई है 10 करोड़ के आसपास, उसमें से एक धेला भी खर्च नहीं किया है। आंकड़ों के हिसाब से बिहार से करीब 40 सांसद जीतते हैं। उन 40 सांसदों में से 6 सांसदों ने 1 पैसा भी नहीं खर्च किया है। यानी कि 40 सांसदों को गणित के हिसाब से कैलकुलेट करके देखें तो 15% हिस्सा होता है। यानी कि पिछले 2 सालों में बिहार के 15% हिस्से के ऊपर कोई भी जनप्रतिनिधि द्वारा खर्च नहीं किया गया, विकास का कोई भी काम नहीं किया गया है। ना स्कूल बनवाया गया, ना अस्पताल बनाया गया होगा, ना सड़क के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया होगा, ना बिजली के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया होगा। तभी तो वो पैसे खर्च नहीं किए गए और वो पैसे अभी भी उनके खातों में या सांसद निधि में बरकरार रह गए होंगे। तो यही सब घटना ऐसी घटना है जिसके ज़रिए यह पता चलता है या जिसके ज़रिए यह अनुमान लगाया जाता है कि बिहार में इतनी दुर्दशा क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो अभी के हिसाब से अगर इस घटना को देखें तो जनप्रतिनिधि को ही माना जाएगा, सांसदों को ही माना जाएगा, विधायकों को ही माना जाएगा। लेकिन इस घटना का जिम्मेदार चाहे सांसद हों, लेकिन इसका मूल जिम्मेवार तो बिहार की जनता ही है। आखिर बिहार की जनता को वह काम नहीं चाहिए, वह सड़क, अस्पताल या बिजली, रोजगार के साधन, शिक्षा के साधन नहीं चाहिए। तभी तो उन सांसदों ने अब पिछले 2 सालों में 1 भी पैसा खर्च नहीं किया। ये तो 2 साल का आंकड़ा है। अगर पिछले 5-10 सालों का आंकड़ा निकाल कर देखा जाए तो इसी तरह के चौंकाने वाले और दुखी करने वाले आंकड़े निकल के आएंगे। लेकिन बिहार में बहुत आयत जनता को इस बात का कोई गुरेज नहीं है, इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं है कि उनके सांसदों ने कितना खर्च किया, उनके सांसदों ने कितना विकास किया, उनके सांसदों ने अस्पताल के सुधार के लिए, सड़क के सुधार के लिए, रोजगार के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए कितना काम किया, कितना पैसा बहाया। उनको तो केवल इस बात की चिंता है या इस बात का ध्यान है केवल कि उनके सांसदों ने, उनके नेताओं ने जाति धर्म के ऊपर कितनी बातें की। अगर जनता यह चाहे कि क्षेत्र का विकास हो, शिक्षा रोजगार इत्यादि चीज़ों का विकास हो, तो नेता झक मारकर वही काम करेंगे, अन्यथा उनको चुनाव में हार जाने का डर रहेगा। तो इस बात के लिए वो विकास से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर काम करेंगे, खर्च करेंगे। 5 साल या 2 साल 4 साल जनता चाहे जिन बातों को अखबार पढ़ के, समाचार देखकर, चाहे जिस बातों को लेकर चर्चा कर ले, लेकिन चुनाव के समय जनता वोट जाति और धर्म या फिर नेताओं के आकाओं का बड़ा बड़ा चेहरा देखकर ही वोट देती है। तो नेता क्यों खर्च करेंगे। तो उसका एक जीता जागता, उसका एक बेमिसाल रूप अभी पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में बिहार में उभर के आया है कि बिहार के 6 प्रमुख सांसदों ने, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, जो लोजपा के हैं, इन पार्टियों के नेताओं ने धेले भर का खर्च नहीं किया है। 10 करोड़ में 1 पैसे का भी नहीं खर्च किया है। तो यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं है, चौंकाने वाली बात नहीं है। एक सामान्य सी बात है बिहार के राजनीति के लिए कि बिहार की राजनीति और बिहार का विकास इतनी दुर्दशा में, इतनी बदहाली में क्यों है। इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है, इसके लिए नेता भी जिम्मेदार है और इसके लिए
मीडिया भी जिम्मेदार है कि मीडिया इन बातों को प्रमुखता से दिखाता नहीं है और केवल उन बातों को दिखाता है जो नेता जाति धर्म के ऊपर अपना बयान करते हैं। जैसे अभी पिछले दिन 2-4 दिनों से बिहार में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। एक नीट की तैयारी करने वाली लड़की के साथ बहुत बड़े स्तर पर दुराचार हुआ है। तो उन बातों के लेकर जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। उसमें पुलिस का खराब रवैया भी सामने आया है, तो उसके लिए पुलिस बदनाम भी हो रही है, जो कि आगे चलकर उसका इस घटना के बारे में पर्दाफाश होगा। अगले 2-4-5 दिनों में साफ साफ होगा कि गलती किसकी है। लेकिन सीधे तौर पर पुलिस की यह नाकामी और पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया उभर के आया है। इसके पीछे पुलिस जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे केवल नेता जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे बड़े पैमाने पर बहुसंख्यक जनता जिम्मेदार है कि वह इतनी सचेत नहीं है कि अपने से जुड़े मुद्दे को ऊपर वह उठाती है, अपने से जुड़े मुद्दे के ऊपर वह वोट डालती है। पिछले चुनाव में मुझे प्रशांत किशोर जी का एक वक्तव्य बहुत याद आता है कि बिहार की जनता चाहे 5 साल जितना भी रो ले, गा ले, गाना गा ले, लेकिन वोट तो आखिर में जाकर जाति और धर्म के नाम पर ही देती है। तो पिछले चुनाव में यह बात उभर के भी सामने आई थी और उसका परिणाम भी दिखा था। तो इसी बात को लेकर नेता भी काम करने से डरते हैं और नेता भी उन्हीं बातों को सामने रखते हैं कि वोट तो आखिर जाति धर्म के ऊपर ही मिलने वाला है, तो काम करने से क्या फ़ायदा, जिसका सीधा सीधा परिणाम बिहार के विकास पर पड़ता है, बिहार के स्कूल और बिहार के रोजगार पर, शिक्षा व्यवस्था पर, अस्पताल पर, सड़क पर और साथ साथ में प्रशासन पर पड़ता है, पुलिसिंग पर पड़ता है। बिहार में पुलिसिंग का रवैया इतना सकारात्मक और इतना बढ़िया है नहीं कि लोग जाने से पुलिस में जाने से सहजता महसूस करें। वहाँ जाने से लोग, पढ़े लिखे लोग भी जाने से संकोच महसूस करते हैं और डरते हैं। और साथ में पुलिस का रवैया भी पक्षपातीपूर्ण बहुत जगहों पर होता है, जो मामले की लीलापोती पर उनका रवैया रहता है, ताकि मामले को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए और जो पैसे वाले लोग हैं उनके पक्ष में उनकी कार्रवाई की जाए और गरीब आम जनता के साथ उनका अन्याय होता है तो होते रहा जाए। जो कि अभी पिछले 2-3 दिनों में यह घटना अभी बिहार के पटना में घट रही है। उसका परिणाम तो अभी आने वाले समय में 2-4-5 दिनों में, 1 सप्ताह में आने वाला है। लेकिन पिछले 5-6 दिनों में मैंने सोशल मीडिया पर एक समाचार पढ़ा था कि बिहार के 6 सांसदों ने पिछले 2 सालों में अपनी सांसद निधि से जो 10 करोड़ रुपए बनते हैं उसमें से एक धेला भी खर्च नहीं किया, 1 रुपया भी नहीं खर्च किया है। तो यह केवल बिहार के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, यह बिहार की जनता की भी जिम्मेदारी है। यह बिहार के लोगों के सजगता के अभाव का परिणाम है कि बिहार के नेता एक पैसा भी विकास के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं, जबकि सड़क टूटी हुई है, स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, अस्पताल, सरकारी अस्पताल में आम जनता कोई जाना नहीं चाहता है, डरता है जाने से। लेकिन इसके विकास के ऊपर नेता बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता है। लेकिन पिछले 5, 10, 20 सालों से वही नेता चुनाव जीतता आ रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो बिहार की जनता भी जानती है, बिहार के लोग भी जानते हैं कि इसका जिम्मेदार वे खुद हैं। जनता जानती है कि बिहार की जनता इसका जिम्मेदार वह स्वयं है। लेकिन जाति और धर्म का नशा इतना आंखों पर चढ़ा हुआ है कि वे उससे निकल नहीं पा रहे हैं और बदहाली साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो इसी बात के ऊपर मुझे आज चर्चा करनी थी। जय हिंद।